स्टूडेंट वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीके पाठशाला। मैं हूं वीके सर। आज हम अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, डिफिनीशन: मैट्रिक्स ए सेट ऑफ एमएन नंबर्स रियल और कॉम्प्लेक्स in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called column is called m cross n matrix. I again repeat, a set of m numbers real or complex in the form of m horizontal lines called rows and n vertical lines called column is called m cross n matrix. For example, a11, a12, a13 and so on, a1n, a21, a22, a23 and so on, a2n. Similarly, am1, am2, am3 and so on, amn. अगर स्टूडेंट आपको इस तरह नहीं समझ में आता है तो हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर जो हॉरिजॉन्टल में है ए बी सी, इट इज कॉल्ड R1 मीन्स रो 1 and XYZ R2, PQR R3, AXP vertical C1, BYQ C2, CZR C3। बेटा नंबर्स रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हमें उसको किस फॉर्म में लिखना है? इन ए बिग ब्रैकेट। वो टर्म्स या एलिमेंट वर्टिकल भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, स्क्वायर फॉर्म भी हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा काउंट कैसे करेंगे? सबसे पहले काउंट करते हैं रो को। ए बी सी फर्स्ट रो, एक्स वाई जेड सेकेंड रो, पी क्यू आर थर्ड रो। इट मीन्स टोटल रो इन मैट्रिक्स 3 क्रॉस कॉलम 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। और भी कई तरीके हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। तो बेटा एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड है ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। स्मॉल ब्रैकेट से भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी 3 रो है एंड 3 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। एक रिप्रेजेंट करने का और मेथड है डबल लाइन पे, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। बट डबल लाइन है तो इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 है। बेटा इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स: ए मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। नाउ I again repeat, a matrix has only 1 row called row matrix or row vector. For example, A B C, रो कितनी है? 1, कॉलम 1 2 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3, 1 क्रॉस 3।
तो बेटा समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होता है। एंड नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 1 2 3, रो कितनी है 3, कॉलम कितनी है 1, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना होगा इसका 3 क्रॉस 1। नाउ स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स के बाद अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सी डिफिनेशन है। ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी एक्स वाई, किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नंबर ऑफ रोज ए बी आर 1, एक्स वाई जेड आर 2, तो नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। एंड ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, in this matrix number of rows 1 2 3, number of rows 3, number of columns 1 2 3, तो order of 3 cross 3 it is square matrix A B C M N O। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बिकॉज नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 में नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, तो इट इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ स्टूडेंट की कंफ्यूजन है कि सर रो को पहले काउंट करेंगे कि कॉलम को, तो आप सिंपल सा फंडा है, आपको लर्न करना है आरसी। क्या लर्न करना है? आरसी। आरसी व्हाट इज द मीन्स ऑफ आर? आर मीन्स रो एंड सी मीन्स कॉलम। तो नाउ सबसे पहले हम काउंट करते हैं रो को, इसके बाद कॉलम को। चलें अब बात करते हैं horizontal matrix. What is horizontal matrix? A matrix of order m cross n is called horizontal matrix if number of rows is less than number of column। जो number of rows हैं वो less than number of columns हैं। For example A B C X Y Z, तो बेटा इसमें अगर काउंट करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, ए बी सी 1, एक्स वाई जेड 2, तो 1 2, रो कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम 3। ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स if number of rows is less than number of column। तो number of rows कितनी है 2, number of column कितनी है 3, it is called horizontal matrix। now vertical matrix, a matrix of order m cross n is called vertical matrix if number of rows is greater than number of column। horizontal में number of rows is less than number of columns, वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ रोज 1
2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट है जीरो और नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इन विच every element is zero called null matrix or zero matrix. It is not necessary the matrix horizontal, vertical, square. किसी भी टाइप की मैट्रिक्स है, अगर उसका ईच एलिमेंट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जीरो मैट्रिक्स, it is called zero matrix, called zero matrix। क्लियर स्टूडेंट? उम्मीद है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल मैट्रिक्स के पहले हम ये बात समझ लें कि डायगोनल क्या होता है। तो बेटा दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले डायगोनल के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डायगोनल। इस आफ्टर दैट जो मैट्रिक्स होगी उसमें आई और जे इक्वल होंगे। अब बात करते हैं आई और जे की। तो आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए इक्वल ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं डायगोनल क्या होता है। एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशन क्या है। आपकी मैट्रिक्स कैसी हो? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स रो और कॉलम कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो नंबर ऑफ रोज 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। इट मीन्स इस मैट्रिक्स का यह मैट्रिक्स कैसी है? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं डायगोनल के लिए आई और जे इक्वल। हमने आपको बताया हुआ है कि ए आई जे मीन्स आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम्स। और आई और जे की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? इक्वल। तो कौन सा होगा? A11, A22, A33। तो ये जो है आपका, ये आपका है डायगोनल। इसी को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल या फिर मेन डायगोनल। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स वो कैसे हों? अनइक्वल हों। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल समझते हैं A 0 0 0 B 0 0 0 C। इसका जो मेन डायगोनल है ये देखिए, ये कैसा है? इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे हैं? जीरो। तो इसको क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी और 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए? 1 1 1
एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हो, जीरो हो। इट इज डिनोटेड बाई I। For example, 1 0 0 0 1 0 0 0 and 1. Now student, it is a square matrix and main diagonal elements 1 and non-diagonal elements are 0. It is denoted by I, but this matrix denoted by I3 because order of matrix 3 cross 3, so denoted by I3. And second example, 1 0 0 1, it is denoted by I2 because order of matrix 2 cross 2. And next definition, scalar matrix. What is scalar matrix? A square matrix is called a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. स्टूडेंट, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल, 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5। स्टूडेंट, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो हैं। अगर यहाँ पे 1 1 ले लें तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements below the leading diagonal elements are 0. I again repeat, a square matrix, कैसी मैट्रिक्स हो आपकी, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रो और कॉलम कैसे हो, इक्वल हो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, जो नीचे वाले एलिमेंट्स हो वो कैसे हो, जीरो हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो, आपका जो मेन डायगोनल है वो आपका क्या है, ये है, और इसके नीचे वाले एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है। बात समझ में आ गई। ये आपका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये 4 क्रॉस 4 ऑर्डर है। इसमें मेन डायगोनल क्या है, देखिए ये, यहाँ से जो भी नीचे वाले एलिमेंट हैं वो सब के सब कैसे होंगे, जीरो होंगे। ध्यान रखिएगा, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट। अब हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जस्ट अपोजिट होगा इसमें, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबव द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। जो डायगोनल हैं उसके ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, जीरो होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये मेन डायगोनल है, इसके ऊपर वाले देखो जितने भी एलिमेंट हैं वो सब कैसे हैं, जीरो हैं। तो बेटा समझ में आ गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब एडिशनल ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।